Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching that's your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. Students, today we are going to start a new very interesting chapter, the adventure. So जैसा चैप्टर का नाम है सेम एज स्टोरी है, वेरी एडवेंचरस बोल सकते हैं आप इसको। जयंत नार्लिकर जो है हमारे राइटर हैं यहाँ पर। ये जो स्टोरी है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ओवरऑल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जयंत नार्लिकर, यस। तो नाम से ही जैसा हमें मतलब एक टाइटल जो रखा गया है द एडवेंचर, उसी से हमें समझ जाना चाहिए एडवेंचर क्या होता है। खतरों से भरा हुआ, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इंटरेस्टिंग है। तो ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है अराउंड मेन कैरेक्टर दैट इज़ प्रोफेसर। एक प्रोफेसर हैं गंगाधर पंत, पंत गायतोंडे नाम है इनका। वो क्या है, एक एमिनेंट हिस्टोरियन है। एमिनेंट हिस्टोरियन इट मीन्स कि बहुत ही बड़े विख्यात फेमस हिस्टोरियन है वो। और वो पब्लिक फंक्शंस में लेक्चर देने के लिए जाते थे। और यहाँ पर जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो अपना 1000 यानी 1000वां लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। तो जब वो रास्ते में थे तो उनका जो है ट्रक हिट कर देता है उनका, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट में क्या होता है, वो 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। अब कोमा के बाद वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन यहीं से जो है वो उनका जो फिजिकल बॉडी है वो तो प्रेजेंट में आ जाती है, बट जो उनका माइंड है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। तो पैरेलल वर्ल्ड का क्या इफेक्ट होता है उनके माइंड पे और किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ये जो है हम सारा स्टोरी में रीड करते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी। एंड स्टूडेंट्स, इट्स अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं सभी सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता है। यस, द एडवेंचर। द जीजामाता एक्सप्रेस, ये क्या है? द जीजामाता एक्सप्रेस ये एक ट्रेन का नाम है। स्पेंड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। ये डेक्कन क्वीन भी एक जो है ट्रेन का ही नाम है, ठीक है। जीजामाता एक्सप्रेस जो है अलोंग द पुणे बॉम्बे, यानी ये जो है पुणे बॉम्बे रूट पर डेक्कन क्वीन से काफ़ी तेज़ गति से दौड़ने वाली जो है फास्ट ट्रेन है। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है वहाँ पर। कोई भी इंडस्ट्रियल मतलब कि उद्योग वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। आउटसाइड पुणे की बात हो रही है यहाँ पर। द फर्स्ट स्टॉप कौन सा था वहाँ पर? लोनावाला। तो लोनावला जो है केम इन 40 मिनट्स। पहला स्टॉप जो है लोनावला था, जो कि 40 मिनट्स में आ गया था। द घाट सेक्शन कौन सा होता है जिसमें माउंटेन्स और ये सब एरिया आता है? तो जो घाट सेक्शन था दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। ही किसके लिए आया यहाँ पर? हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंत जी के लिए आया है। तो जो घाट सेक्शन था वो कुछ बड़ी या नई बात नहीं थी प्रोफेसर के लिए, वो सब जानता थे इन सब के बारे में। एंड द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। यानी वो जो गाड़ी थी वो कारजात स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर से जो है अपनी तेजी से स्पीड पे आ जाती है। इट रोड थ्रू कल्याण, वो कल्याण में से रोड करती हुई मतलब तेज आवाज़ करती हुई जो है आगे बढ़ती है। मीनवाइल, इसी बीच जो है द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। इसी बीच जो प्रोफेसर थे हमारे गायतोंडे जी, वो उनका जो दिमाग था जो कि बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था, वो एक प्लानिंग कर रहे थे, बॉम्बे में कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे कि बॉम्बे जाके मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ अपने प्लानिंग कर रहे थे। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. मतलब सॉरी, थोड़े सा मुझे आज गले में प्रॉब्लम लग रही है। तो रियल में क्या था? एज अ हिस्टोरियन, यानी एक हिस्टोरियन थे वो। मैंने अभी बताया कि एक फेमस इतिहासकार जिसको बोलते हैं वो थे
तो एक हिस्टोरियन होने के नाते उन्होंने क्या सोचा कि ये सब जो है, जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ मुंबई जाके मुझे ये करना वो करना, ये मुझे बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। ये वो सोच रहे थे। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी, वो एक बड़ी लाइब्रेरी जाएंगे, एंड ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और वहाँ पर जाके हिस्ट्री की और ज़्यादा बुक्स जो है उधार लेंगे वहाँ पर। ब्रोज है, सॉरी, ये हिस्ट्री की और सारी बुक्स जो हैं देखेंगे, चेक करेंगे। दैट वाज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ affairs was raised. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. अब ये जो है करंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो बात बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा प्लान किया था कि वो मुंबई जाके जो है एक लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ पर कुछ बुक्स देखेंगे, और वहाँ जो है करंट की सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बारे में पता लगाएंगे वो। और जो कि राजेंद्र देश पांडे जी हैं, कहते हैं उनके साथ बात करके वो एक प्लानिंग करेंगे जो मतलब उनकी हेल्प करेगी हर तरीके से कि क्या हुआ है अभी, करंट का सिनेरियो क्या है। दैट इज एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे। इस बॉम्बे आया है यहाँ पर। बॉम्बे जो है अभी मुंबई नाम है, पहले बॉम्बे बोलते थे इसको। मतलब उन्होंने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि राजेंद्र देश पांडे नाम का जो इंसान है वो इस संसार में रहता है। दैट इज एज्यूमिंग, ये माना गया है उनके द्वारा। द ट्रेन स्टॉप्ड, अब जो है ट्रेन स्टॉप्ड होती है बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। टनल क्या होता है? जो लंबी सुरंग के नीचे से जो रास्ता जाता है उसको बोलते हैं टनल। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कोल्ड सरहद। ये सरहद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था वहाँ पर। एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। वहाँ पर जो है एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म डाले हुए जो है वहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं और वो उनको परमिट करते हैं। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश टाइम जो है, जो रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उनका रूल स्टार्ट हो गया था। एंड यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और अब जो है आप पहली बार वहाँ जा रहे थे। आई परज्यूम, मेरे इस विचार से। खान साहिब ने पूछा। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, कि उनका रिप्लाई जो था वो बिल्कुल सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। तो यहाँ पर बताते कि गंगाधर पंत जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो मुंबई पहले कभी नहीं गए थे, और उन्होंने जो है अपना एक अजम्पशन लगाया था, एक अंदाज़ा लगाया था, और उन्होंने क्वेश्चन किया था खान साहिब पेशावर जो है वो कैसे आएगा, आप खान साहब पेशावर कैसे आओगे। द ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया। अब विक्टोरिया टर्मिनस जो है नेक्स्ट स्टेशन था, वहाँ ये गाड़ी जो है टर्मिनस से जाती है। एंड आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल। कहता है कि मैं आज रात जो है सेंट्रल से फ्रंटियर मेल ले लूँगा। हाउ फार डज इट गो, बाय वट रूट, ये कितनी दूर तक जाती है और कौन से रूट से जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, ये रूट बताया उन्होंने कि बॉम्बे से दिल्ली का रूट जाता है। देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, उसके बाद ये लाहौर जाएगी और फिर पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी, ये काफ़ी लंबी जर्नी थी। एंड आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। तो पुराने टाइम की स्टोरी है, तो वहाँ उस टाइम पे जो है ट्रेन से ही जर्नी होती थी। तो कहते कि काफ़ी लंबी जर्नी थी, थका देने वाली, और कहते पेशावर पहुँचने में मुझे जो है डे आफ्टर टुमारो यानी परसों तक मैं पहुँचूँगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. इसके बाद जो है खान साहब ने अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी सारी बातें की। गंगाधर पंत जो थे वो उनको सुन रहे थे। विलिंग लिसनर का क्या मतलब होता है? उनको ध्यान से, अपनी इच्छा से सुन रहे थे। फोर, इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट। अब जो है बताते हैं कि इस तरीके से जो है उनका वो जो ट्रेन है वो सिटी के बाहर के एरिया से वहाँ से गुजर रही थी।
ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, मतलब वो अपनी लाइफ के कुछ अलग अलग रंगों के बारे में सोचते हैं, अलग अलग रंग मतलब अलग अलग फ्लेवर्स के बारे में सोचते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं। दैट वॉज सो डिफरेंट, जो कि टोटली डिफरेंट था। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, अब जो है ट्रेन सब अर्बन एरिया से जाती है। द ब्लू कैरेजेस, नीले जो कैरेज थे, डिब्बे थे, कैरेट द लेटर्स, और उन पर क्या लिखा हुआ था, GBMR ऑन द साइड। GBMR का क्या मतलब होता है, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन, खान साहब ने इसकी फुल फॉर्म बताई GBMR की। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, कहते हैं कि हर एक कैरेज के ऊपर ना जो सी द टाइनी यूनियन जैक, कहते हैं ये जो छोटे छोटे यूनियन जैक हैं इनको देखिए हर एक कैरेज के ऊपर। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, ये एक छोटा सा रिमाइंडर है जिससे हमें पता चलता है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन, अब जो है ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाती है। बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, वो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर रुकती है, विक्टोरिया टर्मिनस पे। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, जो स्टेशन था वो बहुत ही नीट एंड क्लीन था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, मतलब अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे बट वो इंडियंस थे। एंड पारसीज, पारसी लोग भी थे उसमें काफ़ी, एंग्लो इंडियन और पारसीज थे जो उसमें काम कर रहे थे। विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर का मतलब कुछ उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे। एज ही emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know the Bombay landmark. जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आते हैं, जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आते जो जो गंगाधर पंत जी थे वो अपने आप को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने देखते हैं और उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, उनके ऊपर कुछ जो अनाउंसमेंट होती है, प्रोक्लेम्ड होती है, घोषणा होती है, वो की हुई थी। किसके बारे में थी, जो मुंबई के लैंडमार्क के बारे में। ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सब जो है सिस्टम में पढ़ चुके हैं, मतलब वहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए थे, प्रोक्लेम किया हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मेन ऑफिस है। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शोक्स, प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, मतलब इतने सारे लाइफ के जो स्ट्रोक्स थे, झटके थे, उनको सहन करने के बावजूद प्रोफेसर गायतोंडे जो थे उन्हें मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वोन्ड अप shortly after the events of 1857, at least that is what history books said। मतलब हिस्टोरियन है तो हिस्ट्री की बातें जरूर करेंगे वो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1857 के बाद जो है 1857 में जो है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था बहुत बड़ा। तो कहते हैं कि उन सब घटनाओं के बाद ये इसका एंड हो जाएगा, ये सब उसको पता नहीं था। कम से कम जो हिस्ट्री की बुक्स है वो तो यही कहती थी। Yet here it was not only alive but flourishing. So history had taken a different turn, perhaps before 1857. How and when had it happened? He had to find out. मतलब वो जो है कहते हैं कि फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो केवल जो आज जिंदा भी थी और बढ़ भी रही थी। तो क्या कहते हैं कि हिस्ट्री में एक अलग से ही एक टर्निंग पॉइंट आ गया था, मोड़ आ गया था कि शायद 1857 से पहले की बात है और ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब पता लगाना था उनको। एज ही वॉकड अलोंग होन बाय रोड, अब जो है वो होन बाय रोड के साथ साथ चल रहे थे।
एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि कहा जाता है, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट्स ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, कि वो जो है अलग ही तरह की बिल्डिंग्स और दुकानों के एक ग्रुप में चले जाते हैं। एक मतलब उन्हें ऐसी जगह मिली जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप की शॉप्स थी, बिल्डिंग्स थी। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कोई अब पुराने टाइम में हैंडलूम का बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जब वो जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पे हैंडलूम का कोई भी घर या बिल्डिंग उनको दिखाई नहीं दिया। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूलवर्थ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। तो वो जिस जगह पर चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि जैसे ही मैंने बताया कि प्रोफेसर गाई टोंडे का जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद वो फिजिकली जो है वो प्रेजेंट में आ जाते हैं, बट मेंटली जो है उनके माइंड पे इतना इफेक्ट होता है कि वो एक अलग ही पैरेलल हिस्ट्री के वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो ये उसी के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है वो कैसी जगह पर चले जाते हैं, वो अलग ही दुकानों में, अलग ही चीज़ों के बीच में चले जाते हैं। ओसीएस का टावर जो है और विक्टोरिया भवन जो है वो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। और हैंडलूम के हाउस, बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, वर्कलेस, और भी जो ब्रिटिश बैंक इनको यहाँ दिखाई देते हैं। और इंग्लैंड की शहर जैसी बड़ी बड़ी जो है गलियाँ, ऊंची ऊंची गलियाँ इनको यहाँ पर मिलती हैं। ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट, वो यहाँ से होम स्ट्रीट में मुड़ते हैं। एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और यहाँ से वो फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। वहाँ पर एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी जो इनका वेलकम करती है। तो ये क्या कहते हैं कि मुझे जो है विनय गोयतोंडे से मिलना है। सी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, उन्होंने टेलीफोन लिस्ट को सर्च किया। द स्टाफ लिस्ट को सर्च किया। एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फर्म, मतलब फर्म में जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे उन सब की लिस्ट को चेक किया। She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? मतलब यहाँ पर जो है प्रोफेसर जो है उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा यहाँ काम करता है, तो वो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं, विनय गायतोंडे को। लेकिन यहाँ आने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट थी, ब्रिटिश रिसेप्शनिस्ट, वो उनको क्या बताती कि हमारी जितनी भी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, स्टाफ की लिस्ट है, उन सब में मैंने चेक कर लिया है, इस बिल्डिंग में, इस ब्रांच में इस नाम का कोई भी पर्सन काम नहीं करता है। तो इस बात को पे वो थोड़ा सा सरप्राइज भी होते हैं, बट वो कहते चलो छोड़ो जो भी है। दिस वॉज अ ब्लो, मतलब ऐसी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस बात की। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डैड इन दिस वर्ल्ड, वट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। मतलब वो कहता है कि मुझे इस बात की भी गारंटी नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है। इंडेड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, कहते हैं कि रियल तो यही हो सकता है कि वो पैदा ही ना हुआ हो। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, वो उस रिसेप्शनिस्ट का थैंक यू करता है और वहाँ से चला जाता है। इट वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, ये उनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो उन्हें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, किसी भी तरह की टेंशन नहीं ली उन्होंने कि अब कहाँ रुकना होगा उनको। हिज मेन कंसर्न वाज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सोल्व द रिडल ऑफ द हिस्ट्री। मतलब उनका टोटली कंसर्न किस बात पे था कि अब जो है उन्हें एशियाटिक सोसाइटी में की लाइब्रेरी में जाना है और हिस्ट्री की रिडल को सोल्व करना है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी उलझन उनके दिमाग में है, एशियाटिक लाइब्रेरी में जाके उसको सोल्व आउट करना है। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। अब जो है वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हैं और उसके बाद वो टाउन हॉल की तरफ चल देते हैं। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी। कहते हैं रिलीफ मतलब चैन की सांस लेते हैं वो। टाउन हॉल वहीं था, लाइब्रेरी भी वहीं थी। ही एंटर द रीडिंग रूम में जाते हैं वो एंड आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स
इंक्लूडिंग हिज ओन। उन्होंने हिस्ट्री की कुछ बुक्स जो हैं उनकी लिस्ट मांगी, जिनमें कुछ बुक्स उनकी खुद की लिखी हुई भी थी हिस्ट्री के बारे में। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। 5 वॉल्यूम्स उनके टेबल पर आ गए। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, उसने स्टार्टिंग से जो है हिस्ट्री बुक्स को टटोलना स्टार्ट किया। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करते हैं अशोका के टाइम पीरियड से। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गोरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। यानी ये जितने भी जो सम्राट थे पुराने टाइम के, हिस्ट्री के टाइम के, तो समुद्रगुप्त जो है सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में मोहम्मद गोरी एंड फोर्थ पार्ट में औरंगजेब की डेथ तक इन्होंने जो है सभी की हिस्ट्री चेक की। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, और अब तक वैसा ही था जैसा कि वो हिस्ट्री के बारे में जानते थे, जितनी भी नॉलेज उनको थी। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, और अचानक से जो चेंज आया वो लास्ट वॉल्यूम में आया। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इन वर्ड्स, यानी जो 5 रीडिंग वॉल्यूम 5 यानी 5th जो बुक थी वो दोनों ओर से, अंदर की ओर से वो पढ़ते जाते हैं। ग्रैंड गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्स्ड ऑन द प्रीसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। अब यहाँ पढ़ते पढ़ते वो बिल्कुल उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ हिस्ट्री में एक अलग ही मोड़ आया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, यानी ये जो चैप्टर में अभी जो मेन मोड़ आया है वो पानीपत की बैटल के बारे में है। तो पानीपत की बैटल के बारे में जो हमारे प्रोफेसर हैं उनकी थिंकिंग क्या थी, वो डिफरेंट थी, और किस तरीके से हिस्ट्री में जो हुआ है उससे डिफरेंट उनके माइंड में चल रहा था। मतलब पानीपत की जो बैटल थी वो जो वर्णन था वो इस पेज पर बताया गया था। इट मेंशन दैट द मराठास वोन इट हैंडसमली। इसमें बताया गया था कि मराठाओं ने जो है वो इस लड़ाई को जीता था। अब्दाली वॉज रूटेड, अब्दाली जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया था। एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल, और वो जो है काबुल चला गया था। बाय द ट्रम्पेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भानु एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव। यस, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मराठास थे जो कि जीत चुके थे अब, और उनका जो उनको लीड कौन कर रहा था, सदाशिव राव भानु, और उनका नेफ्यू विश्वास राव, उन्होंने जो है उनको वापस काबुल भगा दिया था। किसको? अब्दाली को। द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, यानी ये जो बुक्स थी, ये किताब थी जो वो बैटल की अलग अलग जो अकाउंट थे, अलग अलग घटनाएं थी, उनका वर्णन नहीं करते थे। डिड नॉट है, रेदर इट एलिब्रेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो रिजल्ट थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है? रिजल्ट। फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, मतलब उनके जो परिणाम थे, कॉन्सिक्वेंसेज थे, उनकी स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर जो भी इंडिया में उनका स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में यहाँ इसमें डिफाइन किया गया था इस बुक में। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, यानी गंगाधर पंत ने जो भी ये डिटेल थी वो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ पढ़ी। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली, लिखने का जो स्टाइल था उसमें कोई भी गलती नहीं थी। यट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी वो इस जो अकाउंट को जो है, इस वर्णन को पहली बार पढ़ रहा था। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved in expansionist program. Yes, chapter is very big, so इसको हम अलग अलग पार्ट में करेंगे।
ओके, यस, उनकी विक्ट्री के बारे में बताते हैं। उनकी जो विक्ट्री थी, उनकी जो जीत थी मराठाओं के लिए, वो उनकी मतलब एक मोरल, उनकी जो अंदर से जो नैतिकता होती है उस शक्ति को देने वाला था। बल्कि उसके उन्होंने जो है नदर्न इंडिया में यानी उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ी सत्ता भी हासिल की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि किनारे पर थी, वो इस सारी प्रोग्रेस को देख रही थी और उन्हें ये एक मैसेज भी मिल गया था कि उन्होंने जो है अपने जो भी उनका डेवलपमेंट थी, उनकी जो यस उन वो एक ओवरऑल जो है पूरा इंस्पेक्शन उन्होंने किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाया। उन्हें ये एक मैसेज भी मिल गया था कि उन्हें जो है अब धीरे धीरे अपनी जो प्लानिंग थी वो कुछ टाइम के लिए जो है रोकनी पड़ेगी। फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द influence of Bhau Sahib and Viswas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and eventually retired from state politics. यानी पेशवाओं के लिए ये बहुत ही इमीडिएट अचानक से होने वाला रिजल्ट था। भाव साहिब और विश्वास राव, उनका इफेक्ट जो है वो बढ़ गया था और उनकी जो सक्सेस थी, सफलता थी, वो 1780 में अपने मतलब अपने फादर के बाद सेकंड जो सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी बना। अब दिक्कतें पैदा करने वाले जो दादा साहिब थे उनको पीछे हटना पड़ा और आखिर में जो है पूरे राजनीति से वो जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। टू इट्स डिसमे, अपनी निराशा के लिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मराठा शासक विश्वास राव का सामना किया। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence near Bombay. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अब किसके साथ जो है इंट्रक्शन हो रहा था, मराठा जो शासक थे विश्वास राव के साथ उनका सामना हुआ। वो और उनके जो भाई थे माधव राव जी, वो राजनीति में काफ़ी क्लेवर थे, चतुर थे। उनकी बहादुरी का जो है बहुत बड़ा बोलबाला था। दोनों जो है मिलके एक साथ बहादुरी का परिचय देते थे। वो उन्होंने पूरे इंडिया में अपना इफेक्ट जो है फैला दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इफेक्ट था वो यूरोपियन जो पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, उनकी तरह ही सिर्फ मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास तक सिमट हो गया था, एक सिमट के रह गया था। फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, अगर राजनीतिक कारणों की बात करें, द पेशवास केप्ट द पपेट होता है कठपुतली, मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। यानी राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने जो है दिल्ली में एक कठपुतली की तरह काम करने वाले मुगल शासक को जिंदा रखा था। इन द 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. यानी 19th century में पुणे में ये जो रियल शासक थे इतने तेज़ थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने जो है यूरोप में आने वाली जो भी टेक्निकल टाइम था उनके इम्पोर्टेंस को पहले ही समझ लिया था कि आगे आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजिकल टाइम आने वाला है। उन्होंने अपने खुद के जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेंटर्स बना लिए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भी जो है ये देख लिया था कि एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को बढ़ाने का। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, यानी उन्होंने जो है उन्होंने सहायता और विशेषज्ञ यानी जो उनके एक्सपर्ट्स थे वो देने का अपना ऑफर किया। एंड दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। उन्होंने केवल जो है स्थानीय जो होते हैं ना फिक्स्ड सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट के लिए जो है एक्सेप्ट कर लिया उनकी बात को। द 20th century ब्रोट अबाउट फर्दर चेंजेस। अब 20th century में कुछ और भी चेंजेस आए।
इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट से यानी पश्चिम से जो है इंस्पायर होके काफ़ी चेंजेस आए थे। इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, अब इंडिया जो है डेमोक्रेसी में चेंज हो गई थी। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय क्रेटिकल इलेक्टेड बॉडीज। द सुल्तानेट at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. The Sahansa of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. यानी उनकी जगह जो है पेशवाज जो थे वो अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें खो चुके थे, उन्होंने अपने एंटरप्राइजेस को खो दिया था और धीरे धीरे जो है उनकी जगह जो डेमोक्रेसी ने ले ली थी। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर जो सल्तनत थी उसमें काफ़ी कुछ चेंज आ गया था, इसीलिए जो है उनका कोई भी रियल इफेक्ट नहीं था रहा था। दिल्ली में सेंसा केवल नाम मात्र रह गए थे और उनके जो मेन सेंटर हेड थे वो सब जो है एक जो स्टैंप लगाने के लिए बने होते, सिर्फ रबड़ की स्टैंप लगाने के अलावा उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहा था। एज ही रीड ऑन, वो पढ़ते पढ़ते जो गंगाधर पंत जी हैं बिगेन टू अप्रिसिएट द इंडिया, वो इंडिया की तारीफ भी करने लगते हैं। इट वॉज अ कंट्री, कहते ये एक ऐसा देश था दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। कहते कि ये कभी इंडिया कभी ऐसा कंट्री होती थी जो कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं थी। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, अब जो है इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख लिया था। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है ये भी सीख लिया था। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स, अगर बात करें कि कमर्शियल यानी व्यापार के कारणों की अगर बात करें, इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपुट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। यानी अंग्रेजों ने जो है बॉम्बे का जो कॉन्टिनेंट है, बॉम्बे को एक कॉन्टिनेंट के रूप में जो है मेन जो आप बोल सकते कि किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए एक इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसको एक मेन सेंटर मान लिया था। द लीज वाज टू एक्सपायर इन ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908। यानी 1908 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, संधि की गई थी। ये जो है लीज ईयर बोलते हैं उसको, लीज ईयर 2001 में जो है वो 1908 की जो ट्रीटी थी वो 2001 में एंड होने वाली थी इनकी। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. गंगाधर पंत जी जो हैं वो जिस कंट्री को जानते थे, यानी इंडिया के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था, जो वो जानते थे, जिसका उनके साथ परिचय था, वो अपने चारों तरफ देख रहे थे। कुछ मतलब जो कुछ वो अपने चारों तरफ देख रहे थे उसको वो आपस में कंपेयर करने लगते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि रियल लाइफ की हिस्ट्री क्या है और आज जो प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। लेकिन उसी टाइम उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया, फील किया कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी, जांच पड़ताल थी, वो इनकम्प्लीट है। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल, उसने देखा कि मराठों ने युद्ध कैसे जीता। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब उसने सोचा कि इसका रियल में आंसर जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि हिस्ट्री की बुक्स को और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसमें डिटेल देखने पड़ेगा कि बैटल के बारे में कुछ और डिटेल उसको मिल सके। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, उसने जो है काफ़ी सारी बुक्स और जर्नल्स मतलब मैगजीन्स, पत्रिकाएं जो है वो अपने सामने रखी। एट लास्ट एंड में जो है अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गिव हिम द क्लू, आखिर में उसको एक ऐसी बुक भी मिल जाती है जिसमें उसको क्लू मिलता है। इट वॉज भाव साहेब बाची बरवर, भाव साहेब बाची वाखर की बुक थी ये। ऑल्दो ही seldom relied on the Bacchus for historical evidence, he found them entertaining to read, sometimes buried in the graphic but
doctored account, he could spot the germ of truth. He found one now in a 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. अब क्या बताया गया इसमें कि बर्वर जो हैं, अगर हिस्टोरिकल क्लूज़ की बात करें तो उनके ऊपर वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करता था. किसी भी तरह के हिस्टोरिकल जो भी क्लूज़ उसको मिले, एविडेंस मिले, उसने क्या पाया कि बस इंटरेस्टिंग है ये बुक जो है पढ़ने के लिए, एंटरटेनिंग है. कहता है कि कभी कभी जो है ग्राफ जो बनाते हैं ना हिस्ट्री की बुक में, जो भी ग्राफ होते हैं, कुछ ऐसा उनके अंदर दबा होता है कि उस डिटेल को अगर हम डिटेल के साथ उसको पढ़ें तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, बट सच्चाई का कोई भी एक अंश मिल सकता है उसमें. तो अब उसको जो है विश्वास राव के मारे जाने के बारे में जो है वो जानना चाहता था. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज होर्स टू द मेले where the allied troops were fighting and then attacked them. यानी विश्वास राव ने जो उसका घोड़ा था उसको एक मतलब वो युद्ध की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा था और उसको मोड़ता है. वो वहीं पर जो है सभी जो सैनिक थे, जो भी फाइटर्स थे, वो फाइट कर रहे थे. एंड गॉड वाज मर्सीफुल, भगवान इतना दयालु था. अ शॉट बर्स्ट पास्ट दिस ईयर, कि एक गोली उसके कान के पास से गुजर जाती है. इवन द डिफरेंस ऑफ टिल सिसिम, टिल मतलब एक तिल, वुड हैव लेड टू हिज डेथ, यानी एक तिल का अंतर नहीं होता तो उसकी वहीं पे डेथ हो जाती. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. अब यहाँ पे वो इतना पढ़ते पढ़ते जो है मशगूल हो गए थे, इतना बिजी हो गए थे, उन्हें टाइम का ध्यान नहीं रहा. तो 8 बजे जो है अचानक से लाइब्रेरियन वहाँ आता है और प्रोफेसर को बताता है कि लाइब्रेरी क्लोज करने का टाइम हो चुका है. गंगाधर पंत एमर्ज फ्रॉम हिज थॉट्स, वो अपने ही थॉट्स में है, अपने ही विचारों में है. लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल. उन्होंने देखा इतने बड़े मैग्निफिसेंट, इतने शानदार बड़े से हॉल में वो अकेला ही रीडर वहाँ पर बैठा हुआ था. आई बैग योर पार्डन सर, कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा. मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हेयर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग. कहते हैं कि अगर पॉसिबल है तो मैं आपसे ये बुक्स लेना चाहता हूँ कल सुबह तक. बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, और फिर पूछता है कि आप लाइब्रेरी किस समय ओपन करते हैं. एट 8 o'clock सर. द लाइब्रेरियन ने स्माइल करते हुए कहा. Here was a user and researcher right after his heart. तो ये जो लाइब्रेरियन के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है अपने दिल से काम करने वाला एक यूज़र और रिसर्चर था. As the professor left the table, he showed some notes into his right pocket. अब जैसे ही प्रोफेसर ने वहाँ टेबल को छोड़ा, वहाँ से खड़े हुए, तो उन्होंने अपनी राइट पॉकेट में कुछ नोट्स डाले. अपसेंट माइंडेडली, थोड़ा सा अपसेंट थे वो. ही ऑल्सो शोड द वाकर इन टू हिज लेफ्ट पॉकेट, उन्होंने बराबर को अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल लिया. तो यहीं पे आज जो है हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं. सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट की जो वीडियो है वो कल डालेंगे. यहाँ तक समराइज़ कर लेते हैं. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई है अभी तक. ये थोड़ा सा लेंथी है, हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें रियल लाइफ हिस्ट्री के, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत के बारे में है ये, जिसमें अफ़गानों ने जो है मराठाओं को डिफीट कर दिया था. लेकिन प्रोफेसर जो है उनके माइंड में पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, पैरेलल वर्ल्ड में उन्होंने हिस्ट्री को उल्टा करके देखा है. तो उनका माइंड जो है पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री को रियल वर्ल्ड से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी उनके माइंड में जब जैसे चोट लग जाती है तो कोमा में चले जाते हैं, तो उनका माइंड जो है उसमें कहीं ना कहीं पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, उसमें वो उल्टा सोचते हैं. जैसे अफ़गानों ने जो है मराठाओं को हराया था, तो उनका कहना था कि मराठाओं ने अफ़गानों को हराया है. तो ये जो है ओवरऑल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चल रहा है उनके माइंड में प्रोफेसर गंगाधर पंत का. तो इन द एंड क्या होता है वो कल पढ़ते हैं. तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की समरी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।